रिकॉर्डिंग में गॉट इट पे क्लिक करेगा, कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ये कुछ सारांश है पिछले इस चैप्टर के। तो हमने चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या होता है और इसको करना कितना कठिन है, ये हमने पढ़ा था। अष्टांग योग के अभ्यास के चरण, रहस्य, स्थितः, ये सारी चीजें 6.10 से 6.32 में बताई गई थी। मन पर नियंत्रण कैसे करना है, किस तरीके से अभ्यास के साथ और विरक्ति के साथ, दो चीज से हम मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, मन तो बहुत चंचल है, मन के चंचल होने के कारण हम अष्टांग योग नहीं कर पाएंगे, मन के चंचल होने के बाद हम भक्ति नहीं कर पाते, मन बहुत चंचल है, इसको कैसे नियंत्रण में रखा जाए। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को 6.33 से 6.36 पे मन का रहस्य बताया, किस तरीके से मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। असफल योगी का गंतव्य, जहां पे अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो पहले आपकी भक्ति करता था लेकिन अब आपकी भक्ति नहीं करता, अब आपकी पूजा नहीं करता, तो उसका क्या स्थिति है, ऐसे योगी को क्या कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो योगी मेरे भक्त थे, मेरे भक्ति करते थे, लेकिन किसी कारणवश भौतिक कार्यकलापों में वे व्यस्त हो गए, तो ऐसे योगी जन कुछ काल तक जो है स्वर्ग में वास करते हैं, फिर उसके बाद धरती पर लौट लौट कर आते हैं। और ऐसे लोग जो है मतलब कि ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं जो धनवान हो, या जो भगवान की भक्ति जिनका पूरा परिवार कई समय से करता आ रहा हो, तो भगवान के भक्त के यहाँ जन्म लेते हैं। फिर भगवान ने आखिरी में कहा कि सभी योगों में जितना कुछ योग भगवान ने बताया है, उन सभी योगों में भक्ति योग एक सर्वोच्च योग है ना। जितना भी अष्टांग योग है, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का योग हो, है ना, उन सब में सबसे बेहतर योग क्या है, बेस्ट योग क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग ही, सभी योग का जो टारगेट है भक्ति योग ही रहता है, लेकिन भक्ति योग से हम शीघ्रता से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6 का कुछ सारांश है। आज चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है। ज्ञान योग यानी भगवान से जोड़ना, ज्ञान और विज्ञान यानी साइंस एज वेल एज हम हमें जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उससे हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में कहा गया श्री भगवान के द्वारा, श्री भगवान उवाच मया सक्तमनः पार्थ योगम युग्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, पृथा कौन, पृथा पुत्र कौन, अर्जुन। तो भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, अब सुनो किस प्रकार से तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर, मतलब मेरी भक्ति से पूर्ण होकर, मेरे भक्ति में लीन होकर, मेरी भक्ति करके और अपने मन को मुझ में स्थिर करके, अपने मन को मुझ में आसक्त करके, किस प्रकार से योग अभ्यास करते हुए, किस प्रकार से मुझे मेरा भजन करते हुए, किस प्रकार से मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, मुझे बिना डाउट के मुझे जान सकते हो कि मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किस प्रकार से मुझे जान सकते हो, तो तुम किस प्रकार से मुझे बिना किसी डाउट के जान सकते हो, अपने मन को मुझ में आसक्त करके जान सकते हो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान क्या कहते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में ये कहा गया है कि बेसिकली एक तरह का डेफिनेशन है कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं, ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भगवान यहाँ क्या करते हैं कि हे अर्जुन, अब सुनो कि किस तरीके से तुम मेरी भक्ति से पूर्ण होकर अपने मन को मेरी भक्ति में लगाकर किस प्रकार से मुझे जान सकते हो, और मुझे पूरी तरीके से बिना डाउट के तुम जान सकते हो कि मैं कौन हूं, है ना। तो यहाँ पे भगवान ये भी कहते हैं कि तुम ये जानोगे कि ऐसे कौन 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, और ऐसे कौन 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते। तो इस श्लोक का ये मतलब है। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 2 में, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा।
इसे जान लेने पर तुम्हें जानने का और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो एक व्यवहारिक ज्ञान है और एक दिव्य ज्ञान है ना। ये अगर तुम जान लोगे अर्जुन, अगर इसे जान लेते हो, तो इसे जानने के बाद और कोई ज्ञान शेष नहीं है और कोई ज्ञान ऐसा बचेगा नहीं जिसे तुम जानने से रहोगे। तुम सारी चीजें जान लोगे। ये बहुत अच्छा ज्ञान है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और इसे जानने के बाद तुम्हें कोई ज्ञान जानने का बचा नहीं रहेगा। फिर भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 3 में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ततति श्रद्धे यत्तामपि श्रद्धानाम कश्चित् न कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कहते हैं हजार मनुष्य है ना, कई हजार मनुष्य, हम तो लाखों करोड़ों मनुष्य बोलेंगे, कई करोड़ों मनुष्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, कई करोड़ों मनुष्य में, हजार नहीं करोड़ों मनुष्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा, जो ऐसा एफर्ट करता होगा कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, है ना। और इस तरीके से सिद्धि प्राप्त करने वालों में से, और जो लोग भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही होता है, कोई एकाधी होता है जो भगवान को वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई विरला ही होता है जो मुझे जान पाता है कि मैं कौन हूं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अस्ततः अस्ततः अस्ततः। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां हैं। पहले 5 पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की डिफरेंट प्रकृति से। अगर आपसे पूछे कि भगवान की विभक्त भिन्न प्रकृतियां क्या है, तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की डिफरेंट प्रकृतियां हैं, भिन्न प्रकृतियां हैं। ठीक है। फिर भगवान क्या करते हैं श्लोक नंबर 7.5 में, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति है, मेरी दूसरी पराशक्ति है। वो क्या है, वो उन जीवों से युक्त है, वो इन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। जैसे जो लोग नेचर में दिए गए जैसे वाटर का, एयर का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो साधनों का विदोहन कर रहे हैं, जो मैंने साधन उपलब्ध कराए हैं उसका विदोहन कर रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग, ऐसे जीव भी इस पृथ्वी पर हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं, और ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान कहते हैं कि मेरी ही शक्तियों से सारे प्राणियों का उद्गम है, सारे प्राणी मेरी ही शक्ति से आते हैं। एंड सेकंड थिंग, भगवान कहते हैं कि जो भी भौतिक है, जो भी आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति का और उसका प्रलय का कारण मुझको ही जानो। मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, मुझसे ही सारी चीजें नष्ट होती हैं। मैं ही हूँ जो हर चीज को उत्पन्न करता हूँ, सारी चीजों को रचता हूँ, सभी चीज को उत्पन्न करता हूँ, और मैं ही हूँ जो प्रलय करके सब कुछ का नाश कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं जितने भी प्राणियों का उद्गम है उन उसको मुझसे ही जानो, और इस संसार में उत्पत्ति और प्रलय भी मुझसे ही जानो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के रोम रोम से किस प्रकार से अनेक ब्रह्मांड निकले हैं। तो यहाँ से भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और सृष्टि का संहार भी स्वयं करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं 7.7 में, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान कहते हैं हे धनंजय, हे अर्जुन, जितने भी चीजें हैं, है ना, वो चीजें मुझसे श्रेष्ठ तो नहीं है।
और मुझसे ज्यादा बेस्ट कोई सत्य नहीं है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम अगर कोई माला लेते हैं तो मोती धागे में गुथा रहता है ना, तो भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से सभी जीव, सभी पूरा संसार मुझ में आश्रित है, मुझ पर गुथा हुआ है। मेरे ही कारण सब जिंदा है, मेरे ही कारण सब कुछ यहाँ पे जीवित है, मेरे ही कारण सभी लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। मैं चाहूं तब उनको मिटा सकता हूँ, मैं चाहूं तब उनको वापस उत्पन्न कर सकता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। फिर भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पानी में जो टेस्ट रहता है ना, वो मैं हूँ। सूरज और चंद्रमा में जो तेज रहता है, जो रोशनी रहती है, वो कौन है? मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओम जो ओमकार रहता है, वो कौन है? मैं हूँ। आकाश में जो आवाज गूंजती है, वो मैं हूँ। मनुष्यों में जो बल है, वो मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। ठीक है, तो भगवान क्या क्या चीज में क्या क्या है? स्वाद, पानी का कौन है भगवान? स्वाद। चांद सूरज की रोशनी है। वैदिक मंत्रों के ओम है। ईथर के यानी आकाश के ध्वनि है। आदमी की योग्यता यानी उसका बल। पृथ्वी के सुगंध। आग की तपिश। जितने भी जीव हैं सबकी जिंदगी। सभी तपस्वियों की तपस्या। सभी अस्तित्व के मूल बीज। सभी बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि। सभी शक्तिशाली पुरुष की कौशल। सभी मजबूत इंसानों की शक्ति और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ये सारी चीजें भगवान है। ठीक है, फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 7.12 में, कि तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान कहते हैं कि मेरी ही शक्ति द्वारा जो मनुष्य में तीनों गुण प्रकट होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इतना जान लो कि मैं इन सभी गुणों से ऊपर हूं, मैं इन सभी गुणों का कंट्रोलर हूं। ये गुण मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि जितने भी इंसान है, जितने भी प्राणी हैं, वो तीन गुणों से बंधे होते हैं, एक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों को मैंने बनाया है, ये तीनों गुण मेरे ही शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं, किंतु मैं इन गुणों से स्वतंत्र हूँ, मुझे ये गुण नहीं मानते। मैं इन गुणों को मेरे ये सारे गुण मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, तीनों गुण यानी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं तीनों गुणों के अनुसार, तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वाला भी थोड़ा बहुत तो भगवान को जान जाता है, लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण वाला वे लोग नहीं जान पाते। तो यही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो मोहग्रस्त व्यक्ति है ना, ये सारा संसार, भगवान कहते हैं कि ये सारे व्यक्ति जितने में लोग रहते हैं धरती पर, ये सारा संसार भगवान को कभी जान ही नहीं पाता। इन तीनों गुणों में पढ़कर, इन तीनों गुणों में माया के द्वारा वो भ्रमित रहता है, और वो कभी भगवान को जान ही नहीं पाता कि भगवान कौन है। भगवान अविनाशी है, भगवान गुणातीत है, नहीं जान पाते हम लोग। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या करते हैं, देवी होसा गुणमयी मय मम माया दुरत्ते माय मामेव ये प्रपदन्ते माया मेता तरन्ति ते। भगवान कहते हैं प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रकृति है, जो मेरे तीन गुण है ना, मेरी माया है, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। हाँ, वही पार कर पाते हैं जो मेरे नाम का सहारा लेते हैं, वही पार कर पाते हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, है ना। वे जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो लोग मेरे शरण में आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और मेरी जो कथा है भक्तों में सुनाते हैं, है ना, और भगवत गीता का पाठ करके भक्तों में सुनाते हैं, खुद भगवत गीता पढ़ते हैं, खुद श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, ऐसे भक्त जो मेरी शरण में आ जाते हैं, अपने सारे कामों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, जो भी काम करते हैं मुझको याद करके काम करते हैं, ऐसे शरणागत भक्त लोग, ऐसे शरणागत भक्त निश्चित रूप से सरलता से इस भव सागर से पार कर जाते हैं। ये भव सागर में तीन गुण है, मेरी माया
माया है, तो इसमें मनुष्य जकड़ा रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का कीर्तन, मेरे नाम का जाप ही इस सारे कलमश से, ये सारे संसार से मुक्ति दिला सकता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रवदन्ति नराधमा मायाप हैत ज्ञान आसुरम भाव आश्रितः। भगवान क्या कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण शरण ग्रहण नहीं करते। अब ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ये थोड़ा देखते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो मूर्ख है, निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जो मनुष्यों में भी सबसे अधर्मी है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, जिनका ज्ञान, जिनका नॉलेज माया द्वारा हरा जा चुका है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। चार लोग जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधर्म है, अधम है मतलब कि सबसे अधर्मी है, जिनका ज्ञान, जिनका नॉलेज माया द्वारा हरा जा चुका है, और चौथा कौन, जो आसुरिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले, मतलब कि जो मांस मीट का भक्षण करने वाले हैं, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो अंडा खाने वाले, ऐसे लोग कभी भी भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग खाने वाले आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो चार लोग कौन, जो मूर्ख होते हैं, जो मनुष्यों में सबसे अधर्मी होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, और जिनकी आसुरिक प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर भगवान क्या कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार की पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करती हैं, भगवान का भजन करती है, भगवान की पूजा करती है। ऐसे चार प्रकार के लोग कौन हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब ये कौन लोग हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, है ना। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, चार श्रेणियों में ये लोग हैं, है ना। कौन कौन सी श्रेणी है इनकी, सबसे पहले वो है जो पीड़ित है, जो सफर कर रहा है ना, जो दुखों से पीड़ित है, वो भगवान की शरण में जाता है, प्रभु मेरा दुख कम कर दो, मेरे दुख को हर लो, है ना। तो पहले लोग जो पीड़ित है, जो सफरिंग कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से, वे लोग भगवान के पास जाते हैं। दूसरे, वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, जो गरीब रहते हैं, वो भगवान से मांगते हैं कि हमें थोड़ा धन दे दीजिए, हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए। तो जो लोग जो है गरीब, मतलब कि जिनको धन की आवश्यकता रहती है, वे लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं। तीसरा, जो वे जिन्हें जिज्ञासा है, जो जानना चाहते भगवान कौन है, जो जानना चाहते कृष्ण कौन है, जो जानना चाहते कैसे उनका उद्धार होगा, जो ये जानना चाहता है कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, अगर ये जानना चाहता है, तो वो इस प्रकार से भगवान के पास जाता है कि हम भगवान को जान पाए, और जो भगवान के भक्त है उनसे हम कम से कम कथा तो सुन पाए। जब कथा सुनेंगे तो ही ना भगवान को जान पाएंगे। फिर चौथा चीज, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान हो, जिन्हें ज्ञान हो भगवान कौन है, जिन्हें ज्ञान हो भगवान परमेश्वर है, जिन्हें ज्ञान हो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, जिन्हें ज्ञान हो भगवान अविनाशी है, अजन्मा है ना। तो किसी को भी ये सारे ज्ञान होते हैं, वे लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसके बाद क्या भगवान कहते हैं, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आशंका नहीं रहती। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। पहले, जो लोग पीड़ित होते हैं, अपने दुखों से दुखी होते हैं। दूसरे लोग, ऐसे लोग जिनको धन की आवश्यकता होती है। तीसरे लोग, जिनको जिज्ञासाएं होती हैं कि मैं कौन हूं, मुझे जानने की जिज्ञासा होती है। चौथे चौथे लोग, जिनको आत्मज्ञान होता है कि भगवान कौन है। ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, हर परिस्थिति में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति होती है, वो उसमें कोई भी कामना नहीं होती, कोई भी तरह का लालच नहीं होता, है ना। कोई भी तरह की कामना नहीं होती, कोई भी तरह की इच्छा नहीं होती, वो निष्काम होता है और उसमें किसी भी लाभ की आशंका नहीं की जाती। तो ये शुद्ध भक्ति है। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें बताएं। पहले, ऐसे कौन लोग हैं जो लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं, है ना। जो लोग आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे भगवान ने बताया, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हारा जा चुका है, ऐसे लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। जो लोग पीड़ित है, जिनको धन की आवश्यकता है, जो जिज्ञासु है, एज वेल एज जो परम सत्य का जिनको ज्ञान है, उनको वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और ऐसे लोग भगवान की हर परिस्थिति में पूजा करते रहते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे दो चीजें बताए हैं भगवान ने। ठीक है, अब एक एक करके मैं एक एक कहानी को बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, बहुत अच्छी कहानी। ठीक है, सबसे पहले आती है गजेंद्र की कहानी। ठीक है, ये किसकी है, ये कौन है, गजेंद्र। इसकी कहानी ये है कि एक बार जो है, गजेंद्र नामक एक हाथी था, है ना। पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इस बार जो है गजेंद्र के रूप में उसने जन्म लिया। ठीक है, एक बार जो है, गजेंद्र नामक हाथी
अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ टहल रहा था। और आप देख सकते हैं कि जल कुंड में, मतलब एक नदी थी, वहां पे अपने फैमिली के साथ जो है जल क्रीड़ा कर रहा था। अपने सूंड में पानी भर के अपने पत्नी पर फेंकता, अपने बच्चों पे फेंकता, उनके साथ खेलता। तभी क्या हुआ कि अचानक जो है एक मगरमच्छ ने, आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया और उसको नीचे ले जाने लगा, नदी में ले जाने लगा। तो ये हाथी सोचा कुछ नहीं होगा, मैं अपने बल से, अपने ताकत से इस क्रोकोडाइल को जो है अपना पंजा छुड़ा लूंगा। ये कितना भी कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर इसने मदद के लिए अपने पत्नी को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, है ना। वे सब अपना सूर से इस हाथी के सूर में लगा दिए और उसको खींचने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्रोकोडाइल जो है, ये मगरमच्छ जो है, इस हाथी को खींच के अपने नीचे अपने घर पर ले जा रहा था, अपने नदी में ले जा रहा था, है ना। सब कोशिश करने लगे, फिर आखिरी में इनकी पत्नी ने इनका साथ छोड़ दिया, इनके बच्चों ने इनका साथ छोड़ दिया। कोई अब इसको बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना। उसके बाद गजेंद्र सबसे पुकारने लगा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसको भगवान की याद आई, क्योंकि भगवान का गजेंद्र बहुत बड़ा भक्त था पिछले जन्म में। तो गजेंद्र का जब थोड़ा सा सुर बाकी रह गया, इतना सा सुर बाकी रह गया पानी में डूबने से, तो उसने एक वहां पे एक फूल था, वहां उसने एक फूल तोड़ा, भगवान को अर्पण कर दिया और कहा कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही ये शब्द गजेंद्र ने बोले, तुरंत श्रीमन नारायण भगवान वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस मगरमच्छ को मार गिराया और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर समय विषम परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करते हैं, है ना। यहाँ से एक और एनालॉजी आती है, एक और चीजें आती हैं कि अगर हम भगवान के भक्त का पैर पकड़ते हैं तो सबसे पहले भगवान उसको टालते हैं, उसके बाद अपने भक्त को भगवत धाम प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली चीज ये है कि हम अगर किसी भी समय हमें हमें कोई मुसीबत आए, किसी भी समय हम पर कोई दिक्कत आए, कोई भी तरह की दिक्कत आए, हमें निश्चित रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु अब आप ही सहारा हो, आप जानो, है ना। मैं आपको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हूँ। कि जिस दिन हम कर देंगे उस दिन स्वयं भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना, और किसी भी परिस्थिति में हमको घिरने नहीं देंगे। तो ये गजेंद्र की कहानी है, जहाँ पे उसने आखिरी समय में भगवान को फूल अर्पण करके, भक्तिमय रूप से, भक्तिमय भावना से भगवान को फूल अर्पण करके अपने प्राण की रक्षा की और भगवान ने इस मगरमच्छ का वध किया। दूसरी कहानी आती है द्रौपदी की। ये उस समय की कहानी है जब महाभारत में, महाभारत के समय जो युधिष्ठिर हैं उनको अलग राज दिया गया था जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ, है ना। तो वहां पे इंद्रप्रस्थ नामक राज बनाया, है ना। उसके अलावा जो है चूंकि इंद्रप्रस्थ जो है हस्तिनापुर के अधीन था, है ना, मतलब कि हस्तिनापुर के अधीन था, इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं था। तो इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं था तो उस समय जो भी हस्तिनापुर कहता था इंद्रप्रस्थ को मानना ही पड़ता था। तो हस्तिनापुर में छल छल से एक द्यूत सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जुआ का सभा था, जहाँ पे पांडवों को भी बुलाया गया, पांडव भी आए, दोनों लोग जुआ खेलने लगे। एक एक करके पांडव लोग, अब चूंकि वहां पे शकुनी था, शकुनी बहुत चालाक था, है ना। और एक एक करके पांडव लोग जो है अपनी सारी चीजें हारते गए, अपनी सारी चीजें, अपने राज्य, अपना सब कुछ हारते गए, अपने धन सब कुछ हारते गए। अंत में पांडव ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया कि अगर ये वो जीत जाता तो पत्नी भी उसकी और सारा पैसा, सारा राज्य उसका। तो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, लेकिन आखिरी में वो हार गया। तो जो अधर्मी दुर्योधन था, क्योंकि कौरव पूरे लोग अधर्म से भरे थे ना, अधर्मी दुर्योधन था, उसने कहा कि द्रौपदी को सबके सामने निर्वस्त्र करिए, है ना। तो ये एक तरह का स्त्री का ऐसा अपमान था, एक इतना बड़ा अधर्म था, है ना। तो जो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, तो दुशासन ऐसा करने लगा। तो सब द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, अपने पतियों से सहायता मांगी, भीष्म पितामह जी से सहायता मांगी, वहां पे गुरु गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, उससे सहायता मांगी, हस्तिनापुर के जो महाराज थे धृतराष्ट्र, उनसे सहायता मांगी, सभी से सहायता मांगी, कोई मदद करने नहीं आया। अंत में भगवान से सहायता मांगी, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी लाज की रक्षा करो। जैसे ही ये शब्द इसने कहे द्रौपदी ने, तुरंत भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तुरंत यहाँ से भगवान कृष्ण के हाथों से आप देख रहे हैं किस तरीके से साड़ी लिपट जा रही है द्रौपदी जी से, दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो साड़ी अब अपने आप बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इतना ज्यादा बढ़ गई, इतना ज्यादा बढ़ गई कि दुशासन जो है खींच खींच के थक गया और अंत समय में वो थक के चूर हो गया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की और यहाँ पे किस प्रकार से द्रौपदी ने
सभी को पुकारा, कोई नहीं आया। अंत में श्री कृष्ण को पुकारा, स्वयं प्रकट हो गए। तो इसलिए हमें अंत में कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण को पुकारना चाहिए, जिससे वो हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। बस हमें भक्ति में भावना से भगवान को पुकारना चाहिए। हमें इस प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए कि भगवान स्वयं आ जाए। तो इसके लिए हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। तीसरा, आप देख सकते हैं ये कौन है, ये वेद व्यास जी है। ठीक है। एक समय की बात है कि शिव जी पार्वती जी को भगवान की कथा सुना रहे थे, मतलब कि श्री राम की कथा सुना रहे थे, कि किस प्रकार से श्री राम की पूरी लीला भगवान ने पार्वती जी को सुनाई, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। लेकिन उस कथा को सुनते सुनते जो पार्वती जी है वे सो गई थी, है ना। लेकिन शिव जी कथा सुना रहे थे, उनको लग रहा था पार्वती जी जागी हैं। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि पार्वती जी जब भी कथा सुन रही थी, ऐसा कर रही थी, है ना। लेकिन जब वो सो गई थी तब ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन उनके पीछे एक तोता था, है ना, शुक था तोता, वो कर रहा था। तो शिव जी को लगा कि उनकी पत्नी कर रही है, पार्वती जी कर रही है ऐसा। लेकिन जब उन्होंने देखा पार्वती जी सो गई हैं, तो उन्होंने देखा कि कौन चुपके से कथा सुन रहा है, कौन मेरे बिना परमिशन के कथा सुन रहा है। क्योंकि क्या है कि जब भी कथा सुने तो हमेशा परमिशन लेके सुनना चाहिए। जब भी कथा सुने तो हमेशा जो है सामने बैठ के सुनना चाहिए, पीछे से नहीं सुनना चाहिए। धोखे से कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कथा एक ऐसी चीज है जो देवताओं को भी दुर्लभ है ना। तो जब कथा होती है तो हमेशा हमको जो है सामने से आके सुनना चाहिए, सबको जानकारी देके सुनना चाहिए। तो यहाँ पे कथा सुन रहे थे, मतलब कि एक तोता था जो कथा सुन रहा था। जब शिव जी को मालूम चला तो शिव जी उसके पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े, है ना। वो तोता भागते 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 हर जगह घूमते घूमते वेद व्यास की जो पत्नी है उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, है ना। और 12 वर्ष तक, 12 साल तक वो बाहर नहीं आया। तो वेद व्यास की पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु 12 वर्ष से ये मुझे पीड़ा दे रहा है, इसका कुछ करिए। तो प्रभु नारायण ने इनको कहा कि आप अब बाहर आ जाइए। ठीक है। आप कौन किसको कहा? जो तोते था, अब वो शुकदेव बन गए थे, है ना। तो ये मनुष्य रूप में बाहर आने वाले थे। तो भगवान ने कहा कि आप अब बाहर आ जाइए। तो श्री सुखदेव जी जो कि व्यास देव जी के बेटे हैं, है ना, वे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो आपकी माया प्रभु मुझे घेर लेगी, फिर मैं इस संसार में रम जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। आप पहले वचन दीजिए कि आपकी माया मुझे नहीं सताएगी। तो भगवान ने वचन दिया, ठीक है, तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सताएगी। तो जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, तुरंत ये 12 वर्ष के पश्चात ही प्रकट हो गए। ठीक है। तो वेद व्यास जी के पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज। ठीक है। ये इसकी कहानी है, किस प्रकार से 12 वर्ष में श्री सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ से प्रकट हुए। फिर आता है एक जगह नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य एक जगह है जहाँ पे निरंतर कथा, भगवान की कथाएं चलती रहती है। ठीक है। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा था कि आपको दक्षक अगले 7वें दिन दक्षक नाग के डसने से आपकी मौत हो जाएगी, तो प्रहलाद जो राजा परीक्षित थे उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और किसके शरण में आ गए? वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के शरण में आ गए। और उन्होंने कहा कि प्रभु, जिसकी 7वें दिन मृत्यु हो वो आखिर क्या करे, उसको क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सुखदेव जी ने कहा कि उसको श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, उसको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। तो यहाँ पे राजा परीक्षित अपने कल्याण के लिए नहीं, अपितु पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी उनको श्रीमद् भागवतम का पूरा कथा सुनाते हैं, 7 दिन, पूरे 7 दिन 24 घंटा बिना खाए बिना पिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाते हैं। और अंत समय में जब राजा परीक्षित को नाग दस्ता है, जो सांप दस्ता है ना, जो दक्षक नाग दस्ता है, उसके बाद भगवान की कथा सुनने के बाद सीधे उनकी मुक्ति हो जाती है। आप देख सकते हैं नैमिषारण्य में कई हजार ऋषिगण, है ना, वो बैठ के कथा सुनते हैं भगवान का। तो नैमिषारण्य एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पे भगवान की कथाएं चलती ही रहती है। फिर ये तो आप जानती होंगी, जहाँ पे एक भक्त ध्रुव ने 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया था। जहाँ पे उसकी माता सुनीति और सुरुचि दो थी। जहाँ पे सुनीति थी, उसने जो ध्रुव था उनको अपने पिता के गोद से गिरा दिया था और कहा, जो क्योंकि प्रहलाद जो ये आपका ध्रुव है वो सुरुचि का बेटा था। सुरुचि उसकी पहली पत्नी थी, सुनीति उनकी दूसरी पत्नी थी। लेकिन सुनीति राजा को बहुत प्रिय थी, बहुत प्यारी थी। तो सुनीति को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके सुरुचि का बेटा, यानी उनके जो पहली पत्नी का बेटा है राजा के, वो अपने पिता के गोद में बैठे। तो सुनीति ने उसको ढकेल के बाहर निकाल दिया, ढकेल के गोद से अलग कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम जाकर
पहले मेरी गर्भ से जन्म लो, उसके बाद ही तुम बैठ पाओगे। तो ऐसा कहते हुए ध्रुव महाराज ने अपनी माता से जाके कहा, तो माता ने कहा कि तुम अपने पिता के गोद की चिंता क्यों करते हो, जाओ तुम जगत पिता के गोद में बैठने की इच्छा करो, जाओ भगवान नारायण से मिलो, वो जंगल में रहते हैं। तो ध्रुव महाराज निकल गए जंगल में भगवान को खोजने। तो वहां पे उन्होंने उनको नारद जी मिले। नारद जी को ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, जंगल में क्यों जा रहे हो, छोटा सा तुम्हारा उम्र है, 5 साल के हो, कैसे जंगल में जा रहे हो। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान की शरण में जाना है ना। तो नारद जी ने कहा भगवान ऐसे नहीं मिलते, अभी तो तुम्हारी छोटी सी उम्र है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव ने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान से ही मिलना है, मुझे भगवान से ही मिलना है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाके जंगल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज के गुरु कौन बने, नारद मुनि। नारद मुनि बने। और यहाँ पे नारद मुनि ने कहा कि हे ध्रुव, आप जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, भगवान आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी वहां पे जाप करने लगे। पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, सिर्फ फल पर रहते थे, है ना। पहले महीने पूरे तरीके से फलहार किया उन्होंने, और भगवान का भजन करते थे, और भगवान की नाम जाप करते थे, और ये जो नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया था उसका जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरे महीने उन्होंने फलहार छोड़ दिया, सिर्फ पत्ते पे रहते थे, है ना, सिर्फ पत्ता खाकर रहते थे। दूसरे महीने पत्ता खाते थे, जल पीते थे, इस पे रहते थे। तीसरे महीने पूजा करते करते, भक्ति करते करते उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ जल पे रहते थे, सिर्फ जल पे रह के भगवान की पूजा करते थे। फिर चौथे महीने उन्होंने क्या किया, जल भी पीना छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने लगे बिना जल पिए। 5वें महीने उन्होंने जो है 1-2 दिन में श्वास लेते थे, एक दिन सांस लेते थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन छोड़ते थे, फिर तीसरे दिन सांस लेते थे, चौथे दिन छोड़ते थे, इस तरीके से उन्होंने श्वास लिया। और इस तरीके से जब 5 महीने बैठ गए, बीत गए, तभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो छठे महीने उन्होंने सांस लेना ही छोड़ दिया। उन्होंने एक बार सांस लिया और बस भगवान की भक्ति करने लगे। जब इस प्रकार से उन्होंने किया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। जब ऐसा हाहाकार मच गया तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए ध्रुव के सामने, और उनको बोला कि ध्रुव आप आंखें खोलिए, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो सिर्फ 6 महीने की भक्ति में छोटे से बालक ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए, है ना। तो इस प्रकार की ध्रुव की भक्ति थी। और भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो ध्रुव के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, तो भगवान ने अपना शंख, आप देख सकते हैं, ध्रुव के माथे पर लगाया, और तुरंत ही इसको चारों वेद का ज्ञान उसी क्षण हो गया। और उसने कहा कि प्रभु, मैं तो इस इच्छा से आया था आपके सामने कि मैं अपने पिता के गोद में बैठूं, मैं अपने पिता के गोद में बैठ सकूं, इस इच्छा से आया था, क्योंकि मेरी माता मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन अब वो सारी इच्छा रह नहीं गई, आपको देखते ही सारी इच्छा समाप्त हो गई। हे प्रभु, बस मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारा इस धरती पर रहना है, अभी बहुत से काम करने हैं तुमको, तुम अभी यहाँ पे काम करो, जाओ, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, तुम वहां का राजा राज्य करोगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा स्वागत करेंगे, और जाओ अपने राज्य को लौट जाओ और सुखपूर्वक राज करो, और अंत समय में तुम मेरे धाम को आओगे। तो आज भी आप देख सकते हैं पोल स्टार यानी ध्रुव तारा आपको आकाश में दिख जाएगा, है ना। तो ध्रुव तारा ध्रुव लोक ही है। जो कोई महान भक्त वहां भगवान के धाम जाता है तो सबसे पहले ध्रुव लोक को एक बार परिक्रमा करके फिर भगवान के धाम जाता है। ये ध्रुव की कथा है। और उसके बाद श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। जब श्री राम जी अपने पत्नी सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तो हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव जी के साथ भेंट कराई, और इस प्रकार से क्योंकि सुग्रीव जी की पत्नी को उनका बड़ा भाई बलि बाली बलपूर्वक ले गया था, है ना। तो यहाँ पे सुग्रीव जी और श्री राम जी की मित्रता हुई, जहाँ पे श्री राम जी ने बाली का वध किया, और फिर सुग्रीव जी ने मतलब की अध्यक्षता में उनकी मतलब कि वो राजा थे वहां के आपके जो किष्किंधा थे, किष्किंधा राज्य था, वहां के राजा थे। तो अपने वानर सेना के साथ सुग्रीव जी की मदद से श्री राम ने जो है रावण का वध किया था। तो ये 6 चीज है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक कहानी है, कथा है, बहुत अच्छी कथा है, आपको अच्छी लगी होगी। फिर भगवान क्या करते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विषयते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम महम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है, भगवान क्या कहते हैं, इनमें से जो भी परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं जो भी परम ज्ञानी, जो व्यक्ति परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति यानी बिना किसी इच्छा के भक्ति, बिना किसी स्वार्थ की भक्ति, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो बेस्ट है, और क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वान माम प्रपदन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवान कहते हैं
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म जन्म से हर जन्म में जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है, लेकिन जिस जन्म में उसको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, जिस जन्म जन्म में ज्ञान होता है कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, उस जन्म में उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और वो जिस जन्म में भगवान के शरण में आता है, ऐसा महात्मा का कल्याण हो जाता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं 7.20 में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि लोगों को मुक्ति चाहिए तो मेरी शरण में आए, लेकिन भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि मारी गई है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ संसार में रहने के लिए इच्छा करते हैं, जैसे किसी को शक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को घर में धन चाहिए, किसी को घर में सुख शांति चाहिए, तो अलग अलग देवी देवताओं के बारे में के पास जाते हैं, उनके मंत्र उच्चारण करके उनको प्रसन्न करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देवी देवताओं को पूजा करने वाले जो भी फल मिलता है वो मतलब कि टेम्पोररी रहता है, परमानेंट फल भगवान की पूजा करने का है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ संसार में रहकर संसार में सुख भोगना चाहते हैं, ऐसे लोग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं और जैसा जैसा उनको स्वभाव रहता है उसी अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं 7.21 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। मैं जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबके हृदय में, उन सबके दिल में एक ईश्वर के रूप में यानी परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे कोई इच्छा करता है कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा, जैसे कोई इच्छा करता है मैं इंद्रदेव की पूजा करूंगा, जैसे कोई इच्छा करता है मैं ब्रह्मदेव की पूजा करूंगा, तो जैसे ही कोई इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान कहते हैं जब भी कोई इच्छा करता है किसी भी देवता की पूजा करने की, तो उसी देवता के प्रति मैं उसकी भक्ति को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उस विशेष देवता की पूजा करते रहे। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे उस इच्छित फल प्राप्त करते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन सच बात तो ये है, जो भी फल देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है वो भी मेरे ही द्वारा इच्छित है, मतलब मेरे ही द्वारा प्रदान किया जाता है। वो भी जब मैं देवी देवताओं का आदेश देता हूँ तभी देवी देवता आपको सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो वास्तविकता यह है कि सारे लाभ मेरे ही केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। वो देवी देवता आपको देते हैं लेकिन वो भी मेरी आज्ञा से देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप जो है जो भी श्रद्धा से जिस भी देवी देवताओं की पूजा करता है, उनकी श्रद्धा को मैं उसी देवी देवताओं में स्थित कर देता हूँ। परंतु भगवान कहते हैं कि वास्तविकता ये है कि सारे लाभ, सारे जो भी बेनिफिट्स हैं, सब कुछ मेरे ही द्वारा प्रदत्त है, मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं 7.23 में, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, जो थोड़े से मूर्ख टाइप के हैं, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग चतुर हैं, जो लोग जानते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, सारे फल मेरे ही द्वारा प्रदत्त हैं, सारी चीजें मेरे ही द्वारा प्रदत्त हैं, है ना, और वो ये जानते हैं कि देवताओं के फल सीमित होते हैं, टेम्पररी होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं, और वो क्षणिक होते हैं। लेकिन जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, पुण्य क्षण होने पर वापस मृत्यु लोक में आते हैं। लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे गोलोक धाम में जाते हैं और उनका वापस लौटना कभी नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे यही बताते हैं कि जो देवी देवता है उनकी पूजा जो भी करता है, ठीक है, भगवान उनकी भक्ति उसी में स्थिर कर देते हैं। लेकिन जो ये सब अल्प बुद्धि वाले हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जब जानते हैं कि मैं ही सबको मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ और कोई नहीं, तो फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं जो लोग ये जानते हैं वो मेरे धाम को जाते हैं, और जो लोग नहीं जानते वे देवलोक को जाते हैं और वापस अपने मृत्यु लोक में आते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं जो लोग बुद्धिहीन होते हैं, जो लोग मुझे ठीक प्रकार से नहीं जानते, वे लोग सोचते हैं मैं कोई पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो एक निराकार हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। जो लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, वे लोग सोचते हैं कि भगवान जो है एक निराकार है ना, उनका कोई स्वरूप नहीं है।
जबकि ऐसा नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और उसमें से कृष्ण प्रकट हुए हैं पुरुष रूप में, इंसान के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कौन सोचता है? बुद्धिहीन मनुष्य। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण, उनकी कम नॉलेज के कारण वे अपने आप को नहीं जान पाते, मेरे बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते कि मैं श्याम सुंदर सा मेरा रूप है, मैं परम पुरुष हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। वे लोग नहीं जान पाते, वे लोग सोचते हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति से प्रकट होता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से प्रकट होती है, ये लोग नहीं जान पाते। और भगवान स्वयं अविनाशी या अजन्मा है, बुद्धिहीन मनुष्य ऐसा नहीं जान पाते। तो जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं वे सब भगवान के बारे में नहीं जानते, वे सोचते हैं कि भगवान निराकार थे पहले, उसके बाद कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा से थे, पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा भी रहेंगे, है ना। और भगवान अजन्मा है, अविनाशी है। जो ये जानता है वो परम पुरुष है, जो नहीं जानता वो अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान है उसके पास। फिर भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। जो मूर्ख होते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, जो आधे ज्ञान जिनके पास होता है, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए मैं हमेशा अप्रकट रहूंगा, मैं उन्हें कभी दिखूंगा ही नहीं। भगवान हमें कब दिख सकते हैं? जब हम ज्ञानी हो, थोड़े से भगवान के बारे में जानते हो, भगवान के बारे में जानते हो कि भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, तो हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को जानते ही नहीं है, उनके लिए भगवान कभी प्रकट नहीं होते। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः मैं यह नहीं जान पाता कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो जो मूर्ख लोग भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं समझते, ऐसे लोग भगवान को अजन्मा अविनाशी भी नहीं जान पाते, जबकि भगवान अजन्मा है, अविनाशी है ना। तो ये हमको जानना चाहिए। फिर भगवान का क्या कहते हैं 7.26 में, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते, भगवान होने के नाते, जो कुछ पास्ट में हो चुका होता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है, तीनों काल को, तीनों चीजों को मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन मैं तो जानता हूँ, मैं तो सारी चीजों को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे जान नहीं पाता कि मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। कोई जान ही नहीं पाता मुझको। भगवान यहाँ पे यही कहते हैं कि मैं भगवान होने के नाते तो तीनों चीजों को जानता हूँ, तीनों टाइम को जानता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे जान नहीं पाता कि मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं अजन्मा हूँ। ये हमको जानना चाहिए। फिर भगवान क्या कहते हैं 7.28 में, ये शाम तत्वंगतम पापम जानना जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोहिनी मूर्खता भजन्ते माम निर्वर्ततः। भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति पूर्व जन्मों में, पहले के जन्मों में, पिछले जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म करते हैं, है ना, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और जिनके पाप का पूर्ण रूप से खत्म, जिनका पाप पिछले जन्म का या इस जन्म का पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मोह के द्वंद्वों से कभी मोहित नहीं होते, वो उससे मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग का पुण्य कर्म ज्यादा हो जाता है, जिन लोगों का पाप शून्य हो जाता है, ऐसे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, है ना, और वे जितने भी मोह के द्वंद्व हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, सादि सादि भूताधिदैवं माम सादि यगम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्य अक्त चेतसः। भगवान कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर को, है ना, मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, पूरे संसार का, देवताओं का तथा समस्त विधियों, यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, सभी का कर्ता जानते हैं, सभी को करने वाला जानते हैं ना। जगत का कर्ता मैं हूँ, जगत देवताओं का देवताओं को जन्म देने वाला मैं हूँ, समस्त यज्ञ विधियों का भोक्ता मैं हूँ। जो ये व्यक्ति जानता है कि भगवान ये है ना, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है, पूरे जीवन भर ये जानता है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, जो मुझे पूर्ण रूप से जानता है, मेरी भक्ति करता है, जो जानता है कि संसार का उद्गम करता मैं हूँ, देवताओं को जन्म देने वाला मैं हूँ, तथा जितने भी यज्ञ विधि हैं उन सबको भोगता, उन सबको धारण करने वाला भी मैं हूँ। जो ये जानता है, मृत्यु के समय उसे कभी भी संशय नहीं रहता भगवान कौन है, उसे बराबर याद आता है कि भगवान को जान सकता है, समझ सकता है। ठीक है।
तो इस अध्याय में भगवान ने ये सारी चीजें क्या क्या बताई हैं। यहाँ पे ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया है कि हम देवी देवताओं की पूजा कैसी है, किस तरीके से हमको करनी चाहिए, है ना। और देवी देवता की पूजा कौन लोग करते हैं, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी के शब्द, कुछ शब्द है यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से हुआ होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो किस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे कृष्ण के बारे में ज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, है ना, कि कौन अज्ञानी है कौन अज्ञानी है। अज्ञानी वही है जो भगवान को अविनाशी के रूप में, अजन्मा के रूप में प्राप्त करे, जाने कि भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, इनके रूप में है। अगर हम जानते हैं तो वो भगवान कृष्ण के बारे में हम अच्छी तरीके से जान पाते हैं। और जो जानता है भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, वो भगवत धाम को जाता है। दूसरा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियों का ज्ञान दिया, मेरी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सारी शक्तियां भगवान ने अपने बताई। किस प्रकार से इन सारी शक्तियों से इंसान मोहित होता है ना, और किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से प्रभु की माया से वो मुक्त हो सकता है। तीसरी, भगवान कृष्ण को समर्पण। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि तुम मेरे शरण में आओ, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम कभी भी माया द्वारा नहीं हरे जा, मतलब माया द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं होगे और तुम माया से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जो तीनों गुणों भगवान ने यहाँ पे बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से इंसान मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम जाएगा। फिर भगवान कहते हैं देवी गॉड पूजा और प्रतिवार, यानी देवी देवताओं की पूजा पे भगवान कहते हैं कि हाँ, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी आस्था को मैं उन्हीं देवी देवताओं के रूप में स्थिर कर देता हूँ। परंतु जो उनकी आस्था है, भगवान कहते हैं जो उनकी आस्था है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि वे लोग इच्छित फल की इच्छा करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी देवताओं की पूजा करें तो वो फल हमको देते हैं, लेकिन वो संसार का फल है। वो क्या मुक्ति प्रदान करते हैं? क्या नहीं, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा जो लोग करते हैं, जैसे जो देवलोक की पूजा करते हैं, वे लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहां कुछ समय तक जितना पुण्य कर्म उनका होता है वो अपना फल भोगते हैं और फिर वापस मृत्यु लोक में वापस आते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं जो इच्छित फल देवी देवताओं से आपको मिलेगा, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी है। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी पड़ेगी, मेरी पूजा करनी पड़ेगी, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है मुक्ति मिलेगी, तभी आपको जो है इस संसार से मुक्ति मिल सकती है और मेरे भगवान धाम पहुंच सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो मेरी पूजा ना करके देवी देवता की पूजा करते हैं, ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं। वे लोग मेरे बारे में जानते नहीं है, मेरे अविनाशी स्वरूप के बारे में जानते नहीं है। ये सारी चीजें भगवान ने इस अध्याय में कही है ना। और अंत समय में भगवान ने कहा है भ्रांति से भक्ति तक, इच्छा देवस्य समुत्थेना। भगवान ने कहा है कि किस प्रकार से आप मेरी भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने कहा है जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के सारे पुण्य कर्म है ना, जिस व्यक्ति के पाप शून्य हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है और अंत समय में प्रभु को प्राप्त करता है। तो ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं, इस अध्याय में पूर्ण रूप से यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सिर्फ भगवान की पूजा करें। देवी देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में पहले से देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक भगवान के भक्त होने के कारण, जैसा भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो मेन हमारा टारगेट भगवान की पूजा रहनी चाहिए। भगवान की पूजा करके ही, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके ही, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके ही, हरे कृष्ण कीर्तन करके ही, भगवान की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम भक्तों में बताते हुए, है ना, इन सारी चीजों को करते हुए हम भगवान की भक्ति करें। और अंत समय में हम सबसे पहले तो ये जान लें भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, भगवान परम पुरुष है। भगवान ऐसा नहीं कि निराकार में से प्रकट होते हैं जैसा लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं। जबकि भगवान ऐसे हैं कि भगवान तो स्वयं परमेश्वर है, उनके शरीर से रोशनी निकलती है, वो ब्रह्म ज्योति है, ना कि ब्रह्म ज्योति से भगवान कृष्ण निकलते हैं। भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप है, वे हमेशा 25 वर्ष के दिखते हैं। हमारा रूप जो है क्षणिक है, मीन्स टेम्पोररी है, लेकिन प्रभु का रूप परमानेंट है, हमेशा रहता है। प्रभु गोलोक धाम में वास करते हैं और जो लोग भगवान को जान पाते हैं वे अंत समय में गोलोक धाम को जाते हैं। तो इस अध्याय में ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, एंड हुआ। तो किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।
प्रभु जी एक हैंड रेज है। जी जी मतलब योगेंद्र यादव प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान की अपरा और परा शक्तियाँ क्या है, इससे मनुष्य कैसे प्रभावित होता है? जी प्रभु जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक भगवान की ऐसी शक्ति है अपरा शक्ति। जैसे भगवान ने माया है, भगवान ने माया बनाया है, 3 गुण बनाए हैं ना। तो ये शक्ति से हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। जैसे हम हमेशा तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 गुण हैं हमको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। कभी हम सतोगुण, कभी अच्छा भगवान की भक्ति करते हैं तो हम सतोगुण में रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर गुस्सा करते हैं तो थोड़ा हमें रजोगुण आ जाता है। तमोगुण में अगर हम आलस करते हैं तो हम तमोगुण आ जाते हैं। तो ये तीनों गुणों के बंधन में हम बंधे रहते हैं। जो भगवान की अपरा शक्ति है, हम तीनों गुणों में बंधन में बंधे रहते हैं बार बार, और बार बार ग्रस्त होते रहते हैं। ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये किसके कारण होता है? 3 गुणों के कारण होता है ना। तो ये 3 गुण के कारण जो है हम ये सारी चीजें बंधे रहते हैं, और जो भगवान की माया है वो भी हमें बांधते रहती है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करके इन 3 गुणों से मुक्त हो सकते हो। जो भगवान की अपरा शक्ति है उनसे मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो भगवान की भक्ति ही इन 3 गुणों से मुक्त होने का कारण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं आपको भव सागर से पार ले जाते हैं, इन 3 गुणों से पार ले जाते हैं, भगवान की माया से पार ले जाते हैं। तो जो हमारी अपरा शक्ति है वो भगवान की माया है ना। और भगवान की पराशक्ति, भगवान की पराशक्ति की बात करें तो भगवान की पराशक्ति यानी उनकी भक्ति, है ना। उनकी भक्ति से कई लोग तर गए, है ना। पहले भी लोग तरे हैं, आगे भी लोग तरेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति हमको करनी है, भगवान की पूजा करनी है ना। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न, आपका जो प्रश्न है प्रभु जी, तो यहाँ पे यही है कि 2 शक्तियां हैं, एक माया के द्वारा है और एक भगवान की भक्ति है। दोनों शक्तियों से मनुष्य आच्छादित रहते हैं और मनुष्य इसी प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न है जी जतिक नागपाल प्रभु जी का। सर, आई रेड बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा आर सुप्रीम. शिवा worships नारायण एंड नारायण worships शिवा. प्रभु जी ऐसा नहीं है, ये आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन टीवी सीरियल का काम नहीं है भक्ति। भक्ति हमेशा ग्रंथ से पढ़ी जाती है। आप रामायण में पढ़ेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि शिव जी है, हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं, हमेशा श्री राम का नाम लेते रहते हैं। तो भगवान शिव विष्णु जी के परम भक्त हैं, नारायण के परम भक्त हैं भगवान शिव। उनसे बड़ा वैष्णव पूरे संसार में नहीं है ना। हमको अगर भक्ति सीखनी है भगवान शिव से सीखनी चाहिए, शिव जी से सीखनी चाहिए। लेकिन भगवान नारायण है, नारायण ही भगवान है, सर्वोच्च है। कृष्ण भगवान है, सर्वोच्च है। कृष्ण है, नारायण, विष्णु जी, श्री राम, ये भगवान है, ये सर्वोच्च है। शिव जी को, शिव जी है वो भगवान नहीं है, वो शिव जी हैं, वो देवता है, देवताओं में सबसे ऊपर है ना। देवताओं में सबसे ऊपर है। तो जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि नारायण भगवान की मतलब नारायण शिव जी की भक्ति करते, ऐसा नहीं है। शिव जी हमेशा नारायण के भक्त रहते हैं। और आप जैसे मैंने अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाया होगा जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सभी देवी देवता इंक्लूडिंग शिव जी, सभी लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और आप रामायण में पढ़ेंगे शिव जी पार्वती जी के साथ हर जगह जाके श्री राम की कथा सुनते हैं। तो अगर वो भगवान के मतलब कि भगवान कृष्ण के या श्री राम जी के भगवान होते तो क्या कथा सुनते क्या भगवान की जाके? नहीं ना। तो भगवान, अगर शिव जी जाके भगवान राम की कथा सुनते हैं, शिव जी पार्वती जी को हमेशा श्री राम की कथा सुनाते रहते हैं, तो इसका यही मतलब है ना कि शिव जी हमेशा राम के भक्त हैं, शिव जी हमेशा राम को भजते हैं, है ना। तो और नारायण कभी किसी के भजते नहीं है। नारायण कभी क्यों नहीं भगवान को भजते? क्योंकि वो स्वयं नारायण है, भगवान है, उनकी सब पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ना यहाँ पे कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, और जितने भी देवी देवता हैं वे सब मेरे ही शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, और जो भी फल लोगों को देते हैं वो सब मेरी शक्ति द्वारा देते हैं। लेकिन जो मुक्ति चाहता है मेरी शरण में आए, ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप ये कह सकते हैं कि नारायण भगवान है, शिव जी उनके परम भक्त हैं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। और अगर हमको नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव जी से हमें भक्ति सीखनी चाहिए। जी मतलब प्रभु जी उन्होंने ही आगे और लिखा है, शिव पुराण ऑल्सो सेज दैट लॉर्ड नारायण इज द बिगेस्ट शैव. नहीं, देखिए शिव पुराण जो लिखा गया है, जैसे हमारे 14 मनवंतर होते हैं, है ना। 14 मनवंतर में एक मनवंतर ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं तामस मनवंतर। इसमें क्या करते हैं, नारायण भगवान अपनी सारी शक्तियां शिव जी को दे देते हैं।
उस समय में तामस मनवंतर में शिव जी ही सुप्रीम कहलाते हैं, और वहां पे नारायण, आप देखेंगे नारायण जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें देखेंगे नारायण जी शिव जी से सुदर्शन चक्र लेते हैं, है ना। तो वो सिर्फ एक मनवंतर के लिए, जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान नारायण जो है यानी कृष्ण भगवान अपनी सारी शक्तियां शिव जी को दे देते हैं और शिव जी को सुप्रीम बनाते हैं। शिव पुराण उसी मनवंतर के लिए लिखा गया है ना। तो शिव पुराण उस मनवंतर के लिए लिखा गया है। तो शिव पुराण उस मनवंतर में आप देखेंगे कि नारायण भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी जो 13 मनवंतर है उसमें नारायण भगवान सुप्रीम है ना, और कृष्ण भगवान ही ने ही सारे संसार को व्याप्त किया है, और हमको ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, बाकी सभी देवी देवता है। जी माता। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी। ठीक है मतलब, तो फिर क्लास एंड करते हैं। जी जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण सभी, हरे कृष्ण।